नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमने स्टार्ट किया था, कल इंट्रोडक्शन देखा था, आज नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विच आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कौन से दो मेन टाइप्स है। तो मेन टाइप्स कौन से? नेचुरल डिजास्टर और एक आर्टिफिशियल डिजास्टर, जिसको मैन मेड बोलते हैं। तो नेचुरल में अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो भी होता है। और मैन मेड यानी जो इंसान जिसमें इंक्लूड है। अगर मान के चलो कि रेल का एक्सीडेंट हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई एटम बॉम्ब जो है वो वहाँ पे गिर गया, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो गई, तो इससे जो होता है ना उसको बोला जाता है मैन मेड। ठीक है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड प्रिकॉशनरी मेजर टू बी टेकन इन केस ऑफ एनी डिजास्टर हैपन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि डिजास्टर जब भी आता है तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में जो है वो देखा। वी कैन क्लासीफाई द डिजास्टर इन अर्लियर वे टू लाइक अ कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर। कैटास्ट्रोफिक यानी बहुत ही विनाशकारी। कोई डिजास्टर होता है वो बहुत विनाशकारी होता है, कुछ कुछ ज़्यादा विनाश नहीं करते। कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग होता है कि बहुत विनाशकारी जो डिजास्टर होता है उसको। जैसे साइक्लोन, इन उड़ीसा में जैसे साइक्लोन हो गया था, उसी के साथ कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक ऑफ गुजरात एंड लातूर। गुजरात और लातूर में हमने जो है वो अर्थक्वेक देखा था, बहुत विनाशकारी। ठीक है। फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन इन कोस्टल आंध्र प्रदेश इटीसी विच लीड टू टोटल चूज ह्यूज लॉस। चूज का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गोंधल, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो वहाँ पे फैल जाती है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्टिव रीजन। तो वहाँ के रीजन में जहाँ पे भी डिजास्टर होता है तो वहाँ के रीजन में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अनसर्टनिटी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। वहाँ की जो हाउस होते हैं या फिर प्रॉपर्टी होती है उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे देखने को मिलती है। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस लाइफ हैज़ ऑलवेज रिटर्न टू नॉर्मल विद इन शॉर्ट टाइम। पर हमें देखने को मिलता है कि देखिए बड़े बड़े देशों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर होते हैं, पर शॉर्ट टाइम में जो है उसको रिकवर किया जाता है और वहाँ की जो लाइफ है वो पहले जैसी जो है वो देखने को मिलती है। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस लाइफ हैज़ ऑलवेज रिटर्न टू इज नॉर्मल विद इन शॉर्ट टाइम। यानी शॉर्ट टाइम में जो लाइफ है लोगों की वो फिर नॉर्मल रूटीन में जो है वो देखने को मिल जाती है। डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आर दोज हुज आफ्टर इफेक्ट आर आइदर। पर देखिए लाइफ भले ही आती है पर जो उनके इफेक्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म में भी जो है वो देखने को मिलते हैं, इंक्रीज विद टाइम। जैसे देखिए यहाँ पे फेमाइन है, अगर मान के चलो कि कहीं पे दुष्काल गिरा, गीला दुष्काल है या फिर ड्राई फेमाइन है, तो वहाँ पे लंबे समय तक जो है वो हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस, कुछ क्रॉप्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ क्रॉप्स पे जो है वो कुछ ये आ जाता है, डिसीज़ आ जाता है। स्ट्राइक ऑफ वर्कर की अगर स्ट्राइक हो गई तो कंपनियाँ बंद हो जाती है। राइजिंग लेवल ऑफ ओशन की जो लेवल है उससे जो वो फ्लड आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में भी जो डिजर्टिफिकेशन यानी जो सॉइल है वो वाळवंटीकरण हम जिसको बोलते हैं, तो वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो डिजास्टर होते हैं तो कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टाइम में लोगों की लाइफ पूर्ववत हो जाती है, पर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी इम्पैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज वेदर द प्लेसेस ऑफ डिजास्टर आर नोन टू यू। इसके बारे में आपको जो है वो सर्च करना है और लिखना है। पहले इसमें जो ब्रिज है वो फ्लड में पूरा का पूरा जो है वो बहता जा रहा है। यहाँ पे दूसरी इमेज जो है वो ट्रेन का एक्सीडेंट दिखाया गया है, तीसरा अर्थक्वेक दिखाया गया है। ठीक है। अब नीचे जो है वो टाइप्स ऑफ डिजास्टर लिखे हैं। यहाँ पे वैसे तो मेन मैनमेड और नेचुरल होते हैं, तो यहाँ पे मैनमेड में ही अलग है और नेचुरल में बायोलॉजिकल और जियो फिजिकल आता है। यानी जियो फिजिकल का मीनिंग क्या होता है? जियो फिजिकल यानी जहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें का इंक्लूडेशन होता है, लिविंग थिंग का कोई इंक्लूडेशन नहीं होता। जैसे जियो फिजिकल में जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। जियोलॉजिकल यानी अर्थ से रिलेटेड और एटमॉस्फेरिक यानी हवा जो है वो उससे रिलेटेड। अब जियोलॉजिकल में अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरेक्शन आता है, सुनामी आता है, लैंडस्लाइड जो लैंड गिरती है, लैंडफॉल, इरोजन, अल्कलाइजेशन, फ्लडिंग इट इज। अल्कलाइजेशन मीनिंग क्या होता है? ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और उस सॉल्ट की वजह से फिर वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, वो ज़मीन जो है वो बंजर बन जाती है, उसको अल्कलाइजेशन बोला जाता है। तो ये सारे आते हैं जियोलॉजिकल में। एटमॉस्फेरिक में क्या आते हैं? हवा से रिलेटेड यानी हॉट एंड कोल्ड वेव। जो आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं आती है, कभी कभी ठंडी हवाएं आती है, तो उसको वो भी एक क्या है? डिजास्टर ही है। स्नो स्टॉर्म्स है, स्नो का स्टॉर्म्स आता है, स्नोफॉल है, साइक्लोन्स है, हिल स्टॉर्म। हिल स्टॉर्म यानी जो बड़ी बड़ी आइस की पत्थर गिरते हैं जिसको हम गारा बोलते हैं, तो वो जो है वो हिल स्टॉर्म है। ड्रॉट हो गया, बहुत ज़्यादा सूखा गिर जाता है। फ्लड है, मेटेओराइट है यानी उल्कापात हो जाता है। सनस्पॉट, जो सनस्पॉट होते हैं ना सूरज पे, उसका भी हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट गिरता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका भी इंपैक्ट जो है वो गिरता है डिजास्टर के रूप में।
अब बायोलॉजिकल की बात करें, अब डिजास्टर क्या है, कोई एक एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर समस्या जो है वो क्रिएट करता है। अब अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स देखा गया तो फॉरेस्ट फायर लगती है, प्लांट को आग, जंगल जो है वो जल जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर तो खराब होता ही है, पर वहाँ पे जो रहने वाले जो एनिमल्स है फॉरेस्ट में वो भी दिक्कत में आती है। अगर बाजू में कहीं बस्ती है तो वो दिक्कत में आती है। तो वो डिजास्टर भी बहुत, फॉरेस्ट फायर का भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। फंगल डिसीज स्प्रेडिंग, अगर देखिए कोई फंगल इन्फेक्शन अगर प्लांट की वजह से फैल गया, आपने देखा होगा कि एक म्यूकोरमाइकोसिस आया था, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन है, तो वो भी कभी कभी जो है वो बढ़ जाता है, तो बहुत सारा एरिया जो कैप्चर कर लेता है, जिसमें डेथ रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वीड्स का जो है देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रॉप्स में जो है वो वीड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से जो प्लांट की ईल्ड होनी चाहिए वो होती नहीं है। यहाँ पे कुछ एक्वाटिक, कैरोट ग्रास, कॉमन ग्रास का एग्जांपल दिया है। अब एनिमल्स की बात करें तो डिजास्टर इन्फेक्शियस वायरसेस, कुछ वायरसेस एनिमल्स में जो है वो फैल जाते हैं। एनिमल्स में हम भी आ गए तो कुछ वायरसेस आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में कोरोना वायरस आ गया था, तो वो भी एक डिजास्टर ही था, किसी को पता नहीं था, अचानक से आया एक वायरस आया कोरोना वायरस, और सारे इसको जो है वो इम्पैक्ट कर दिया, पूरे दुनिया को इम्पैक्ट कर दिया। बैक्टीरिया हो गया जैसे कोलेरा के साथ फैलती है, तो ये भी एक डिजास्टर है। मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, प्लेग हो गया। अब प्लेग वगैरह तो नहीं फैलता, पर ये भी कोई बीमारी अगर फैलती है तो वो भी एक डिजास्टर ही है ना, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। जो इंसेक्ट्स है, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, सांप वगैरह कभी कभी काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा सांप है वो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को काट लिया, मान के चलो कि बहुत कुछ इंसेक्ट आ गए और उन्होंने जो है वो तबाह कर लिया, कुछ क्रॉप को तबाह कर लिया, इंसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो भी एक डिजास्टर ही है। आपने देखा होगा कि पिछले साल वो एक क्या बोलते हैं उसका नाम मैं भूल गया, वो कीड़ा आता है वो पूरा खेत बर्बाद कर देते, उनकी बहुत ज़्यादा जो है गैंग की गैंग ही आती है और पूरी फसल खराब कर देता है। अब मैन्युअल में क्या आता है, कुछ अननोन है, जैसे पॉइजनस गैसेस है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ से पॉइजनस गैस निकला था और बहुत सारे लोगों को जो इसमें इम्पैक्ट होता है। एटॉमिक टेस्ट होता है, अनप्लान्ड, जो पहले अगर हम कोई रेल का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का भी एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो ये एक्सीडेंट क्या है, ये डिजास्टर जो होता है वो मैन मेड डिजास्टर है। अब इंटरनेशनल की बात करें तो एक कोई डिजास्टर है कि वॉर हो गया, तो वॉर में जो है वो आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में कितनी बड़ी तबाही जो है वो दोनों देशों की जो है देखने को मिलती है। फायर बॉम्ब ब्लास्ट है, फोर्स माइग्रेशन है, किसी को माइग्रेट किया जाता है एक देश से दूसरे देश से, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। टेररिज्म है, रेप है, चाइल्ड लेबर है, तो ये भी क्या है एक डिजास्टर के रूप में ही देखा जाता है, जिसको मैन मेड कैटेगरी में जो है वो डाला गया। तो आई थिंक हमको डिजास्टर क्या होता है, एक कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे उसका इम्पैक्ट गिरता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लोगों की जान चली जाती है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। तो इसके इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। आज के इसमें जो लिया हमने, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसको समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।